मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप सब भी ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। एक्चुअली रात को मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरी कुछ दवाइयाँ चल रही है, तो उस दवाई को खाते ही पता नहीं क्यों वॉमिटिंग जैसा हो जाता है मेरे को। और दवाई खानी भी ज़रूरी है। एक्चुअली ना डॉक्टर ने कुछ डेफिशिएंसी बताई है जिंक की, तो इस चक्कर में थोड़ा सा ना जैसे होठों के आसपास क्रैक सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं डॉक्टर के गई थी और उन्होंने बताया डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। तो दैट्स वाई आई हैव टेकन द मेडिसिन्स। बट मेडिसिन्स लेने के बाद मुझे कुछ तबीयत ना ठीक नहीं लगती, वोमिटिंग जैसा था। इसलिए मैं रात को ब्लॉग भी आर्यन ने ही एंड किया था। तो अब मैं उठी हूँ और मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो अब वही मॉर्निंग का रूटीन है। मैंने साईं राम जी के हाथ जोड़ लिए हैं, उठते ही भगवान के हाथ जोड़ती हूँ मैं। और उसके बाद अब मैं चलती हूँ अपनी किचन में। तो किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी और चावल। मे बी शायद 2-3 फुलके भी बनाऊँगी आर्यन के पापा के लिए, क्योंकि वो चावल तो खा लेते हैं, परंतु मैं उसके साथ साथ फुलके भी रखती हूँ ऑफिस के लिए। तो मिलते हैं आप किचन में, और उसके बाद हम क्या करते हैं मिलते रहते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया था, आर्यन का लंच बॉक्स पैक कर चुकी हूँ मैं, और बस अब इसे पैक करती हूँ। और फिर फुलके बनाने रह गए हैं बस मेरे। अब मेरा खाना बन चुका है। आज मैंने बनाए हैं कड़ी चावल। आर्यन का खाना भी पैक हो गया है। उसको हल्का सा ब्रेकफास्ट, वैसे बच्चे पता है क्या मॉर्निंग में कुछ खा के ही नहीं जाते हैं, परंतु क्या होता है अभी ये स्कूल गया आर्यन विदाउट एनीथिंग, कुछ भी खाए बिना बच्चे चले जाते हैं आजकल। बस मैं उसको थोड़े से ऑलमंड्स देती हूँ, तो नहीं मम्मी मुझसे खाया नहीं जा रहा, कुछ खाया नहीं जा रहा। और स्कूल में वो मुझसे कहता है कि मैं मम्मी 2 से 3 बार मेडिकल रूम गया हूँ। तो भाई एटलीस्ट कुछ तो बच्चे खा के जाए ना। तो ज़बरदस्ती इसको थोड़ा हल्का फुल्का सा मैंने अभी आधा ब्रेड बटर दिया है, वो खा के जा रहा है थोड़ा सा। बड़ी मुश्किलों से खाते हैं बच्चे मॉर्निंग में, पता नहीं क्या है ये। हम तो खा लेते थे अपने टाइम पे, हम तो खा के भी जाते थे और लेके भी जाते थे, और फ्रेंड सर्कल में बड़े मज़े से खाते थे। और बस अब वो रेडी हो रहा है, ड्रेसअप हो रहा है आर्यन। उसके बाद बस टाइम हो ही गया अब उसकी वैन आने का भी। ये अब रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। बाय 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 बाय। मैं चलूँ। ओके ओके, ध्यान से जी बेटा, अंधेरा है नीचे। आर्यन के जाने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स मूड में बैठी हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी देर मैं बैठी हूँ। अभी इसके पापा आएंगे, फिर हम चाय बनाएंगे, चाय पीऊँगी। और फिर बस फिर उसके बाद वही रूटीन हमारा कि भाई स्कूल के लिए तैयार करना है, थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी है। और अभी बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारी चल रही है आर्यन की भी। मतलब बहुत ही एक दिमाग में रहता है, क्योंकि पता है क्या, बच्चों को जैसे ही बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं क्यों डर सा लगने लग जाता है। अब भाई बड़ी क्लास में आए हैं तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन तो होंगे, उन्हें देखते ही डर जाते हैं। और अब मेरे स्कूल के भी जो बच्चे हैं नर्सरी के, केजी के, उनके लिए भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे सितंबर में। तो वो भी टीचर्स को बताऊंगी कि भाई आज से वो भी पेपरों की भी तैयारी शुरू कर दें। बच्चों की रिवीजन वर्क भी चल ही रही है। तो जैसे कि असेंबली भी मैं कराती हूँ। समटाइम यदि कुछ नया कराना है ना बच्चों को, कोई एक्टिविटी नई करानी है मेरे प्ले स्कूल के बच्चों को, तो वो एक्टिविटी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद करवाऊँ बच्चों को। तो ये आ गए थे आर्यन को छोड़ के, और मैंने यहाँ पे हम दोनों के लिए चाय रख दी थी। और जितने में मेरे ना एक्चुअली ये थायराइड की दवाई भी मैं लेती हूँ, तो बस अब ये आपको कुछ भी खाने पीने से पहले ही लेनी होती है। ये भी बस मैं ले ही रही थी अभी। करने लगी थी डस्टिंग। ये देखिए सारा कुछ फैला हुआ है सोफ़े वगैरह पे, टॉवल, ये सॉक्स, ये रात को इन्होंने पेठा वगैरह खाया होगा, सब ने वहीं छोड़ रखा है। ये देखिए अब बस मैं ये सारी डस्टिंग करती हूँ और फिर मैं रेडी होती हूँ। मैं डस्टिंग कर चुकी थी और मैंने थोड़ी सी किचन भी समेट दी है। ये देखिए किचन भी मैंने हल्की फुल्की साफ़ करी है, क्योंकि वैसे तो आके ना जो सामान उठाना होता है वो मैंने कर लिया है, क्योंकि आकर के फिर वो संध्या ही करती है, थोड़ा डस्टिंग वगैरह ना प्रॉपरली संध्या करती है। तो मैंने जिस तरीके से जो थोड़ा बहुत मुझे करना था, मतलब कि जो खाली करना है सामान, वो मैं सारा कर चुकी हूँ। और मैं अब चली आई थी छज्जे में, और बाहर की साइड पे आई थी। जो ये कपड़े सूख रहे थे ना, मैंने कहा अब लगे हाथ, तो अभी मेरे पास टाइम है 5 से 7 मिनट का, तो इनको भी उठा करके तय करके रख लेती हूँ। तो मैं इनको भी उठाने ही आ गई थी बस अब।
इनको उठाती हूँ क्योंकि फटाफट से उठ जाएंगे। और अभी 5 यहाँ जो 5-5 मिनट होते हैं ना, ये भी सारे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम 5-5 7-7 मिनट में भी अपना जो काम निपटा सकते हैं वो निपटा दें। तो बस अब मैं इन्हें उठाने ही आ गई थी। ये मैंने कपड़ों की भी फटाफट से तय कर ली है। और बस अब मैं स्कूल में जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे डस्टिंग करवानी होती है, तो वहाँ पे भी संध्या आ जाती है। वो आजकल 8-10 तक आती है। तो बस अभी मेरे पास 2-4 मिनट और थे कि मैं कुछ और काम भी कर सकती थी। तो मैंने सोचा थोड़ा बेड भी है ना गंदा हो रहा है, तो बेड को भी थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। बस अब ये कपड़े तय करके मैं बेड का जो सामने वाला फ्रंट साइड होता है ना, उस पर भी ये बच्चे क्या करते हैं, बच्चे भी क्या इसके पापा भी साथ साथ बॉटल रख देंगे, दवाई की वो शीशी हो जाएगी, कुछ भी चीज़ें हैं, अपना वॉच रखने का जो कवर होता है वो सब कुछ रख देते हैं। तो वो थोड़ा सा इनप्रॉपर लग रहा होता है। ये देखिए बिल्कुल इनप्रॉपर हो रहा है, तो उसको मुझे अभी प्रॉपर करना है, वो भी मैं प्रॉपर करती हूँ। यहाँ की भी सफाई हो चुकी है और स्टाफ आ चुका है, तो अब मैं चल दी हूँ घर की तरफ। वहाँ की सफाई करेगी संध्या और उसके बाद बस मैं निकलती हूँ नहाने के लिए, तैयार होती हूँ, रेडी होती हूँ। तो गाइस अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी सीट पे। मैं बैठ चुकी हूँ अपने स्कूल में आके, और बस स्कूल में आई हूँ। बच्चे भी आराम से बैठे हुए हैं, मैम से बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं और अब एक छोटा बच्चा और आ रहा है। तो अभी हो गया है असेंबली का टाइम, तो मैं चलती हूँ असेंबली कराने के लिए। और अभी हम बच्चों से डिस्कस कर रहे थे कि अभी आने वाला है टीचर्स डे, तो बच्चों को ही उस दिन 2-3 जो बड़े बच्चे हैं उनको ही टीचर बनाएंगे। तो बच्चों को अभी समझा रहे थे कि भाई आपको कैसे क्या क्या करना है। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, छोटे बच्चे हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मैडम हाँ हम टीचर बनेंगे। तो आई हैव डिसाइडेड 4 स्टूडेंट्स, उनमें से जो असेंबली करानी है और बच्चों को कैसे संभालना है, क्योंकि रिटर्न वर्क तो ये छोटे बच्चे हैं नहीं करा पाएंगे, तो ओरल बच्चों कैसे आपस में एक दूसरे को कराते हैं, तो ये सारा कुछ मैंने बच्चों से ही बोला है कि आप लोगों को ही कराना है। तो 1 डे के टीचर आप बनेंगे। तो बहुत खुश हैं बच्चे, बहुत एक्साइटेड हैं। तो अब हो गया है असेंबली का टाइम, तो चलते हैं हम असेंबली की तरफ। आपकी क्लास में ना से हाय टू वान्या। वान्या वान्या हाय बोलो, हेलो बोलो फ्रेंड्स। ओके नाउ गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? ओके शैल वी स्टार्ट द असेंबली? ओके स्टार्ट। आप करो ऐसे, करो बेटा वान्या, अटेंशन करो ऐसे, वान्या करो बेटा ऐसे, बैक हैंड हाथ पीछे करो, हाँ रकुल आप ही करो, मैम को देखो करो। शैल वी स्टार्ट द असेंबली? नाउ गेट रेडी फॉर प्रेयर। जॉइन योर हैंड्स, जॉइन योर हैंड्स, हाथ जोड़िए सारे बच्चे। क्लोज योर आई, स्टार्ट गायत्री मंत्र। अभी बच्चे जा चुके हैं, स्टाफ लंच कर रहा है, तो बस मैम भी कॉपीज़ वगैरह देख रही है, कॉपीज़ बनाती हैं। अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से और अब मैं आर्यन का वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर में ही, आधा पौना घंटे में आर्यन भी आ जाएगा। स्कूल से आते वक्त कुछ सब्जी वाला भी खड़ा था, तो मैं कुछ सब्जी भी खरीद के ले आई थी। बस अब वेट कर रही हूँ आर्यन का, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी जब तक वो आ जाएगा, आधे पौने घंटे में। फिर खाना खाएंगे दोनों मम्मी बेटा। पे मैं फिर से लगा चुकी हूँ मशीन, कपड़े धुल रहे हैं और यहाँ पे मैं एक सेट कपड़ों का सुखा भी चुकी हूँ। तो बस अब कपड़े धुल देंगे और मैं जाऊँगी अब आर्यन को छोड़ने ट्यूशन। बस आर्यन को ट्यूशन छोड़ के आते हैं, उसके बाद बस इवनिंग के काम में लग जाएंगे। शाम को वैसे अब मैं क्या बनाऊँगी सोच रही हूँ घिया बना लूँ, क्योंकि सुबह थोड़ी कड़ी बनाई थी तो कड़ी भी बची हुई है। सोची हूँ दाल बनाती हूँ, घिया बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, मैं भी शायद घिया बनाऊँगी। तो गाइस अब हम खाना खा चुके हैं और आर्यन पढ़ रहा है। एक्चुअली ट्यूशन वाली मैम ने उसको बहुत सारा वर्क दिया है, ही स्टार्ट लर्निंग। और अब हम अपने ब्लॉग को एंड करना चाहेंगे। यदि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टाटा, बाय बाय।